हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ कुरैशी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं काव्य क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, रीट मेंस की जो आंसर की आई है, जो ऑफिशियल आधिकारिक जो आंसर की RSMSSB बोर्ड ने जो जारी की है कल शाम को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसकी आंसर की अब तक आप लोगों ने मिला ली होगी और आंसर की आने के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि धड़ाम से जो लोग है ना पहाड़ की ऊंचाइयों पे चढ़ रहे थे, धड़ाम से क्या आ गई है, मैदानों में आ गए हैं। उस बारे में हम चर्चा करेंगे और एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, फाइनल जो एक्सपेक्टेड सोशल साइंस सामाजिक अध्ययन की जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो क्या रह सकती है, उसके बारे में हम थोड़ी सी अब चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आपने पहली बात तो ये कि आपने मास्टर पेपर डाउनलोड कर लिया और आंसर की डाउनलोड कर ली होगी। अगर अभी तक आपने नहीं की है तो देखिए, आपको क्रोम में जाकर RSMSSB की वेबसाइट खोलनी है और वेबसाइट पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट कॉर्नर, यहाँ पे मिलेगा आपको कैंडिडेट कॉर्नर। कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आंसर की और मास्टर पेपर। आपको पहले आप कोई सा भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है, जैसे आपको जो चाहिए, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, जैसे सोशल स्टडीज, ठीक है, ये हो गया आपका सोशल स्टडीज। ठीक है, ये पेपर डाउनलोड हो जाएगा मास्टर पेपर। क्योंकि जो आंसर की आती है ना, आप ये मत सोचो कि एक जो आपका एक है ना वो इसका एक होगा, ये जरूरी नहीं है। जो इसका एक है ना उसका वो आंसर की का एक सही माना जाएगा। ठीक है, ये मास्टर पेपर हो गया। इसके बाद आपको आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। आंसर की के क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सोशल स्टडीज, ये आपको आंसर की मिल जाएगी। ये आंसर की आपको डाउनलोड करके आपको मिलान कर लेना है कि आपके कितने बचे हैं, कितने काट पीट कर कितने बचे हैं। अब चर्चा कर लेते हैं हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर कि एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, क्या हम अनुमान लगा सकते हैं और कितनी जा सकती हैं, उसके कुछ फैक्टर। देखिए, एक बार आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, रुक जाओ भैया, एक बार अंत तक बने रहिए, तभी आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ऐसे सीधे मैं यहाँ लिख दूं, आप पसंद तो वही चीज करते हो ना जो सीधा लिख दे, बकवास मारते। मैं सीधे लिख दूं ये जाएगी, आप उसी को पसंद कर, लेकिन नहीं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके बारे में कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि टोटल सीट कितनी थी। एसएस ओनली हम बात करेंगे किसकी, सामाजिक अध्ययन की। सामाजिक की बात कर रहे हैं फिलहाल, सामाजिक अध्ययन की। ठीक है, टोटल सीट कितनी थी एसएस की, तो टोटल आपकी सीट है कितनी, 4000 तो थी नॉन टीएसपी और 712 कितनी थी, किसकी थी, टीएसपी की। यानी 4000 सीटें आपकी गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हमारा एरिया है, हनुमानगढ़ गंगानगर, उसका एरिया है, उत्तर भारत का, उत्तर राजस्थान का। और टीएसपी की 712 थी, जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वो एरिया है, वो टीएसपी के अंदर आता है, जिसकी कितनी थी आपकी 712। टोटल सीट कितनी होगी, 4712। अब इन सीटों पर 4712 सीटों के लिए 4712 सीटों के लिए फॉर्म फिलअप, टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए आपके, तो लगभग आपके फॉर्म फिलअप हुए थे 2,60,000 फॉर्म। कितनी सीटों के लिए, 4712 सीटों के लिए कितने फॉर्म भरे गए आपके, 2,60,000 अप्रोक्स फॉर्म फिलअप हुए गए थे। कौन कितनी सीटें थी, ओनली ऑन 4712 सीटें थी। अब बात करते हैं अटेंडेंस की। तो एक बात तो आपने हमेशा देखी होगी कि 2,60,000 फॉर्म भरे, तो 2,60,000 तो पेपर देने से पहुंचने रहे। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 100% अटेंडेंस रहे, 100% लोग वहां पहुंचे, मुमकिन ही नहीं है। लगभग मान के चले तो 80% क्या रही होगी, अटेंडेंस रही होगी। यानी कि लगभग मैं कहूं तो सीधे शब्दों में कि 2 लाख लोगों ने क्या दिया है, एसएस का एग्जाम दिया है, सोशल स्टडीज का एग्जाम दिया है, मेंस का लगभग कितने लोगों ने, 2 लाख लोगों ने। यानी कि पहले कितना कंपटीशन था, 2,60,000, कितनी सीटें, 4712, यानी भाग देंगे, लमसम आएगा 55। यानी कि एक सीट पर कितने बंदे, एक सीट पर 55 बंदे फाइट कर रहे थे। लेकिन जैसे एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद हमने देखा कि 2 लाख, और 2 लाख के बदले में कितनी सीटें आ गई, 4712। यानी कि लगभग मैं बात करूं तो एक सीट पर 42 बंदे, 40 बंदे क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। एक सीट के लिए कितने बंदों से आपको लड़ना होगा, 40 बंदों से, 40 कैंडिडेट से आपको क्या होगा, लड़ाई करनी होगी, तब जाके आपको वो एक सीट निश्चित होगी। चलिए आगे बढ़ने से बताना चाहूंगा, आप चैनल पर अगर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलो आगे चलते हैं, ये बात हो गई कितना कंपटीशन है। अब देखते हैं पैटर्न क्या था इस बार और पिछली बार में क्या गफला हो गया, क्या सिस्टम बिगड़ गया। तो इस बार में पैटर्न में आपने देखा होगा कि कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कितने,
300, यानी 150 क्वेश्चन और 300 क्या मार्क्स थे। लेकिन सबसे बड़ी जो इस बार क्या की गई थी आपको पता है, 1/3 क्या कर दी थी, नेगेटिव कर दी थी। और यही वजह है कट ऑफ क्या रहने की, कम रहने की संभावना। यही वजह है कट ऑफ कम 1/3। पिछली बार में क्या हुआ था 2018 में 150 क्वेश्चन थे, नो नेगेटिव मार्किंग थी, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी हर बंदा 150 में से क्या करके आएगा, 150 करके आएगा। उसे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है कि मेरे गलत होंगे तो होंगे, सही होंगे तो होंगे, यानी कि हर बंदा 150 में से क्या करने गया था, 150 करके आया था। लेकिन इस बार वो मामला नहीं है मेरे भाई, क्योंकि 1/3 आपने सुना होगा, 3 पेंट पर 1 शर्ट फ्री, 3 पेंट पर 1 शर्ट क्या फ्री, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हो गए तो एक सही वाला उड़ा ले जाएगा। और यही डर तुक्के मारने से बचाता है। बहुत अच्छा काम किया, मैं तो मानता हूं बहुत ही बढ़िया काम किया जो RSMSSB बोर्ड ने ये तो नेगेटिव मार्किंग की। इसी से अच्छा देखते पता चलता है कि किसमें कितनी काबिलियत है। अब देखते हैं 1/3 की होगी क्या आपकी नेगेटिव मार्किंग। अब इसकी वजह से क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूं कि लमसम मान के चलो, आपको बंदा अटेम्प्टिंग की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्टिंग है ना 115 क्वेश्चन बंदा अटेम्प्ट कर पाएगा। ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट की बात करें तो 115 या 120 मान लो, 115 से 120 क्वेश्चन ही क्या करेगा, बंदा अटेम्प्ट करेगा। इससे ज्यादा उसका इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि अटेम्प्ट करे। हाँ, वो अलग बात है जो लोग तैयारी नहीं करते, जिनको सिर्फ पेपर देने जाना है, वो अलग बात है कि आ रहे हैं उनको कितने 20 आ रहे हैं, सोचे कि 20 में से पार ऐसे निकले, वो फिर 150 पे 150 तुक्का मार देते हैं, वो एक अलग बात है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो तैयारी कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो बंदे 115 और 120 तक ही सीमित रह चुके हैं। अब मान लो एक बंदे ने 115 किए, एक बंदे ने किए है कितने आपके 115 क्वेश्चन किए, 115 क्वेश्चन किए और 1/3 क्या है नेगेटिव मार्क। 115 किए, उसके हो गए 9 क्वेश्चन क्या गलत। जाहिर सी बात है, आप चाहे कितने कर लो 100% एक्यूरेसी नहीं रहेगी मेरे भाई। 5 साल का अनुभव है, 5 साल में 50 एग्जाम दिए, लेकिन 100% छोड़ो, 90% भी एक्यूरेसी नहीं रही थी। 100% की छोड़ो, आप कितने ही सही मान लो, आपने कितने ही सोचा होगा कितने क्वेश्चन जो है ना मेरे सही करके आए, लेकिन घर आते आते आंसर की आते आते आपके गलत हो ही जाएंगे। अब 115 क्वेश्चन एक बंदे ने क्या किया, अटेम्प्ट किया, ठीक है, घर आया, चैनलों पर आंसर की मिलाई तो उसने देखा कि उसके नंबर बन रहे हैं भैया 110 सही हो रहे हैं और 5 क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, यानी 6 गलत हो रहे हैं, 2 काट के उसके नंबर बन रहे हैं कितने 102 क्वेश्चन उसके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। 102 क्वेश्चन मान लो उसको सही हो रहे हैं, चैनलों पे आके पता चला वो हवाबाजी कर रहा है 102 सही हो रहे हैं, या 120 वाला क्या करेगा कि 110 सही हो रहे हैं। किसके अकॉर्डिंग, चैनल की आंसर की के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है हर कोई चैनल वाला अलग अलग आंसर की बताता है, कोई भी एक सा नहीं बताता, डिफरेंस आता ही है 3-4 क्वेश्चनों का। लेकिन अभी आई है ऑफिशियल आंसर की। अब ऑफिशियल आंसर की आने के बाद क्या हुआ, जो बंदे बता रहे थे ना 110 सही है कि ये मेरे 110 सही है, मेरे 115 सही है, वो धड़ाम से क्या नीचे गिर गए और कितने पे आ गए, सीधे के सीधे कोई 100 पे आ गया तो कोई 95 पे आ गया। ऑफिशियल चीज ये है कि ऐसे नहीं बोलते, आधिकारिक ऐसे नहीं बोलते। इसका यही वजह है कि ये लोग है ना नीचे आ गए अचानक से, कितने 5-5 10-10 नंबर ऑफ क्वेश्चनों पर क्या आ गए, डायरेक्ट नीचे आ गए। अब 115 वाला किस पे आ गया, 105 पे आ गया। वो हवा में उड़ रहे थे, वो हवा में बातें कर रहे थे, वो नीचे पड़ गए। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखते हैं कि नीचे आ गए तो क्या रह सकती है। अब आप बात करते हैं कट ऑफ पर, ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ पर। पेपर का लेवल की बात करें तो लेवल भी एक मॉडरेट लेवल का था, और का तो पता नहीं, लेकिन मैं जीके का जरूर बता सकता हूं कि कैसा लेवल था, मॉडरेट लेवल का था, ना ज्यादा इजी था ना ज्यादा हार्ड था। ठीक है, बात करते हैं कट ऑफ की, तो जनरल की क्या रह सकती है जनरल की। और आपको पता है 2 गुना, RSMSS भी कितने गुना पास करेगा, 2 गुना पास करेगा। किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए 2 गुना पास करेगा। डीवी के लिए अगर आप डीवी के चाहते हैं कि डीवी में अगर आपका होना चाहता है और आप एक जनरल कैटेगरी में है, तो मान के चलिए आपका क्वेश्चन अगर हो रहे हैं 95 से क्या 100, 95 से 100 के बीच अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हैं आप, अगर 95 से 100 सही हो रहे हो जनरल कैटेगरी से आप, तो आप फाइनल तक उम्मीद रख सकते हो। फाइनल तक आप क्या उम्मीद रख सकते हो, इतने नंबर पर फाइनल तक आपका क्या सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है।
उसके बाद बात करें कि ओबीसी, ओबीसी की क्या रह सकती है, तो ओबीसी जो 12.5% वाला सिस्टम खत्म करने के बाद ओबीसी का क्या हुआ, जनरल ओबीसी का अब आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले यह डिफरेंस पॉइंटों में आ गया था, मैं खुद पटवारी की बात करूं तो 0.15 का डिफरेंस था जनरल और ओबीसी आफ्टर वेटिंग लिस्ट। तो इसमें बात करें तो अच्छा खासा मिलेगा, यानी कि आपको मान के चलो 92 से 95, 92 से 95 अगर आपके इसमें बन रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन तक आराम से पहुंच सकते हैं, कोई इसमें गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। इसके बाद करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आपको बराबर बराबर ही देखने को मिलेगा। 90 से 92 क्वेश्चन तक आपको अगर सही है, 90 से 92 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन अगर सही है तो आप फाइनल तक जा सकते हैं। एससी और एसटी की बात करें तो एससी और एसटी दोनों की मिलाकर बात करें तो 85 से 90, 85 से क्या 90, या मान लो 80 से आप कर लो, 80 से कर लो क्या आप 80 से 85 कर लो, 80 से 85, 80 से 85 क्वेश्चन अगर एससी एसटी में सही हो रहे हैं तो फाइनल तक जाने की प्रबल संभावना है। हो सकता है आप डीवी तक, डीवी में कहीं भी रुक जाओ, लेकिन एक बात और है, अगर डीवी का रिजल्ट आ जाता है, डीवी का रिजल्ट आ जाता है तो सबसे ज्यादा आपको पता है किसकी कट ऑफ आगे बढ़ती है, एससी एसटी की बढ़ती है। मान लो डीवी की अगर 100 रही है जनरल की ना, तो 101 या 102 ही आगे जाएगी। डीवी की जनरल की अगर 101 रहती है ना तो आगे सिर्फ 1-2 ही बढ़ेगी, लेकिन एससी एसटी की 5-7 आगे बढ़ जाएगी, एससी एसटी में आगे जाती है। इसलिए जनरल में अगर आपके 100 है, 100, 102, 105 लास्ट मान लो, 105 लास्ट मान लो कि 105 अगर आएगा ना, कोई बंदा होंगे जिसके 105 भी होंगे, 110 भी होंगे, लेकिन 105 अगर जनरल में 105 भी है, आपके जनरल में 105 भी है तो बहुत बहुत प्रबल संभावना बनती है 105 वाले की कि उसका जनरल में सोशल साइंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाए। तो ये था मेरा अनुमान, ये थी मेरे हिसाब से कट ऑफ। देखते हैं आगे बाकी रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। रिजल्ट आपका आंसर की के बाद लमसम 1 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। बाकी देखते हैं कब आता है। चलिए ठीक है, ये थी मेरे अनुसार मेरा अनुमान क्या कहता है, बाकी ऑफिशियल आने पर ही पता चलेगा कितनी गई है कितनी रही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।